हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ शेयर्स। मैं सौरभ पानीग्राही आपका फिर से स्वागत करता हूं साल के इस लास्ट वीडियो में। एंड आज का लास्ट वीडियो विल बी पोस्ट कैट रिजल्ट्स के बारे में। कि नाउ व्हाट आर स्टेप्स आर वी फॉलोड। कैट के रिजल्ट्स आगे, कैट आपने दिए थे, रिजल्ट्स आगे, परसेंटाइल वगैरह आपको आ चुके हैं, तो आगे का क्या इंटरव्यू प्रोसेसेस, द बिग एलिफेंट इन द रूम। या सो इंटरव्यू प्रोसेसेस के कुछ बहुत ही बेसिक से टिप्स मैं दूंगा टू गेट स्टार्टेड विद, क्योंकि मुझे लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों का डीएम आ चुका है कि क्या मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ, क्या मैं, मेरी प्रोफाइल ये है, क्या मैं इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ। सी, शॉर्टलिस्ट वाला थिंग इज कंप्लीटली नॉट अंडर योर कंट्रोल एज ऑफ नाउ। आपने टेस्ट दे दिया, रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपके अकाउंट्स में जो होने थे वो हो चुका है, तो अभी उन सब बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हर आईएम का अलग अलग होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी रिसीविंग योर ईमेल्स शॉर्टली। आई गेस फेब तक या जैन एंड तक तो आ ही जाता है मोस्ट लाइकली सारे आईएम्स का कि शॉर्टलिस्टेड आप हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर आईएम के इंटरव्यू राउंड के लिए। And once you get that particular interview mail, which should be like कि hello Saurav, hello XYZ, you have been shortlisted for this IM। आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, शायद आपको छोटे मोटे फॉर्म्स भरने होंगे, कुछ कुछ चीजें आपको आपकी बेसिक इन्फो देनी होंगी, एक रेज्यूमे टाइप का बनेगा। So after all those things are completed, you will be having your interviews. So let's say you are in the interview room right now. Now what should you be actually doing for that? प्रिपरेशन के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। 10th 11th 12th की चीज़ें आती हैं इंटरव्यू में, जी हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बेसिक सी पूछी जाती है डेफिनेटली। मान लीजिए आप बैठे इंटरव्यू रूम में, आपको पूछ लिया गया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। बहुत बेसिक साउंड कर सकता है, बट ट्रस्ट मी, वहां पे बैठ के आपको उस टाइम पे शायद आपका खुद का नाम भी बोलने के लिए बहुत लोग फंबल कर जाए, इतना प्रेशर रहता है उस सिचुएशन में। आपके सामने 2 से 3 पैनल मेंबर्स बैठे होंगे, आप अकेले उनको फेस कर रहे होंगे, तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी डेफिनेटली स्केरी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से पूरा प्रिपेयर्ड हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, कवर द बेसिक्स। कवर द बेसिक्स एज इन कि 10th 11th 12th में अगर आपको लगता है कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वांट्स हो गया या फिर वीआरसी हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ भी आपको लगता है अगर इंपॉर्टेंट है, कवर देम अप। टेक योर टाइम, एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं पहले 5-6 दिन में ये सारी बेसिक रिविजन खत्म करूंगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज। अगले 5-6 दिन में ट्राई टू कवर योर अंडरग्रेड की चीजें। जैसे मैं बीटेक का था, सो व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन वाज, मैंने कंप्यूटर साइंस के जो मेरे को लगे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इमेज प्रोसेसिंग की कुछ चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मुझे लगे कि हाँ मुझे ये कवर करना चाहिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें कवर करी थी। मैंने एक टाइम टेबल बनाया था। मैं एक्चुअली आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो सुबह के 10 से शाम के वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो कुछ ज़्यादा टाइम चल ही जाता था। शाम के अराउंड 8 बजे तक बैठे रहते थे कभी कभी। तो उसके बाद मैं डिनर वगैरह खत्म करके रात के 10 बजे बैठता था प्रिपरेशन चालू करने के लिए इंटरव्यू का। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इंटरव्यू के लिए जितना एफर्ट डाला है उतना शायद कोई नॉर्मल एग्जाम के लिए भी ना डालता हो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं 10 बजे बैठता था रात के 3-4 बजे तक खाली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड क्या करता था मैं, डीएसए की बुक पकड़ी, डीएसए के ऑनलाइन कोर्सेज के जैसे tutorials.com हो गया डीएसए के लिए, तो उन सारी टॉपिक्स को मैंने इंडिविजुअली पढ़ा है वापस से। इसमें टाइम डेफिनेटली लग जाएगा आपको ये सारी चीजें कवर करने के लिए, तो एफर्ट्स आपको भी मारना होगा। यू आर इन द लास्ट फेज ऑफ योर जर्नी, एफर्ट्स आपको डेफिनेटली मारना पड़ेगा। सो जैसे मेरा अंडरग्रेड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया था। तो अगर आपका मान लीजिए बीकॉम है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो भी लगता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे विल बी मोस्ट लाइकली आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दोज पर्टिकुलर डोमेन्स, आपके अंडरग्रेड के टॉपिक्स के बारे में। नाउ कम्स द पार्ट कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सो दिस इज द स्टेप 3। आपने अपने उस वर्क ड्यूरेशन में जितनी भी प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन की हैं, जितनी भी चीजें की है, उसका क्या क्या इंपैक्ट हुआ है क्लाइंट साइड पे, उसका क्या क्या इंपैक्ट हुआ है एज अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर सॉफ्टवेयर और ऑन योर प्रोडक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन, या फिर अगर आपका सर्विस सेक्टर में था तो आपने क्या क्या इंपैक्टफुल चीजें की हैं। मेक श्योर कि यू गो थ्रू योर होल रिज्यूमे, जॉब रिज्यूमे डेफिनेटली वंस, एंड ऐसा एक भी चीज नहीं होना चाहिए जहां पे आप खुद श्योर ना हो कि आपने किया क्या है। सो मेक श्योर यू कवर दोज थिंग्स एज वेल। सो ये होगी 3 चीजें।
पहला हो गया 10th 11th 12th वाली चीजें, दूसरा हो गया अंडरग्रेड की चीजें, तीसरा हो गया अगर आपका वर्क एक्स है तो वर्क एक्स में आपने क्या क्या करा है वो सारी चीजें। आफ्टर दिस नाउ कम्स द पार्ट की नॉर्मल जो करंट अफेयर्स वगैरह है उसका क्या। ट्रस्ट मी, मेरे इंटरव्यू पैनल में मैंने IITs एंड IIMs दोनों के लिए बैठा था मैं इंटरव्यूज वगैरह में, तो करंट अफेयर्स कवर्ड ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 70% ऑफ माई इंटरव्यू। जियोपॉलिटिकल चीजें, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया ताइवान, श्रीलंका, इन सारी चीजों के बारे में करंट अफेयर्स आई वाज डेफिनेटली आस्क्ड इन दैट इन दोस पैनल्स। नेक्स्ट आता है कि इंडिया में पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या चल रही है, आपको पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा ये सारी चीजें। आप कौन से स्टेट के हैं, उस स्टेट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ के जाना डेफिनेटली। आप कौन से स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं, कौन से स्टेट में रह रहे हैं, उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ के जाना। इंडिया के सिग्निफिकेंट डेट्स क्या है, लाइक कौन से ईयर में क्या चीज हुआ है, वो सारी चीजें डेफिनेटली आ सकता है। सो ये सारी चीजें आपको कैसे 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 पता चल सकती है। नंबर 1, न्यूज़पेपर, स्टे अपडेटेड। मेरी एक आदत अच्छी थी कि मैं न्यूज़पेपर पहले से पढ़ा करता था, बट मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ता था। तो जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी उस टाइम से मैंने पेपर लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले मैं हेडलाइंस पढ़ता था, नाउ आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू द टॉपिक। सेकंड, न्यूज से अपडेटेड रहिए, लाइक टीवी न्यूज से। अगर आपको टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं कहूँगा अच्छे न्यूज चैनल पकड़िए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। जस्ट ट्राई टू स्पेंड अबाउट एन आवर एवरी डे ऑन न्यूज चैनल्स हेडलाइंस के टाइम पे स्पेसिफिकली, ताकि आपको एक जिस्ट पता चल जाएगा कि कंट्री में चल क्या रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, करंट अफेयर्स हो गया, तो you should be working on from your end on some basic organizational questions like why MBA क्यों करना चाहिए। देन अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू माइट बी अर्निंग वेरी वेल, वाई डू यू वांट टू स्विच टू MBA साइड राइट नाउ। तो आपके पास इसके बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स होने चाहिए। एंड ट्रस्ट में इनके आंसर्स फ्रेम करने के लिए ना, टू हैव सम ओरिजिनलिटी इन योर आंसर्स, ताकि लगे कि आप कुछ बनावटी आंसर नहीं दे रहे हो। इट विल टेक सम टाइम टू फ्रेम योर आंसर्स इन सच वे। सो ये थी 4-5 बहुत ही बेसिक चीजें जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हेड्स अप देगा। सो डेफिनेटली इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। एनी टाइम यू फील यू गाइज नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट DM मी ऑन माई लिंक्डइन ID। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है लिंक्डइन पे, आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। आई मेक श्योर कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं। आई विल बी देयर डेफिनेटली विद यू गाइज इन दिस जर्नी। कहीं पे भी किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट आए, डेफिनेटली जस्ट गूगल इट अप एनीवेयर, यू विल गेट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। ट्रस्ट मी, आपको क्या करना है प्रिपरेशन, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इट्स जस्ट अबाउट व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट। बहुत जल्दी जल्दी कॉल्स आना स्टार्ट होंगी, जैन 2nd 3rd वीक से हो जानी चाहिए यूजुअली। तो विश यू ऑल अ ग्रेट लक, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर विच इज कमिंग अहेड। गुड न्यूज जरूर लेके आना नए साल में। सो या, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, and please do not forget to like, share and subscribe to my channel Saurav Shares.